तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का सेशन शुरू करते हुए हम आज जो आसन बताएंगे आपको वो सारे ऐसे बैठकर करने वाले होंगे। तो उसमें सबसे पहले जो हम आसन आज करेंगे वह होगा योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन किस लिए किया जाता है? योग मुद्रा आसन करने से यदि आपको मधुमेह यानी कि शुगर डायबिटीज़ की शिकायत है, एक तो सबसे ज़्यादा उसमें वो असर करता है, और यदि आपको कब्ज की समस्या रहती है या आपकी पेनक्रियाज में कुछ दर्द या छाले हैं तो उसमें वह आराम करता है। यह आसन पेट के लिए उत्तम आसन है जो आपकी जठर अग्नि को उज्ज्वल करता है, यानी कि उसको सही डायरेक्शन में उठाता है जठर अग्नि को। तो आज हम इस आसन का अभ्यास करेंगे। और यदि आपको अपचन की समस्या है, यानी कि जो पेट से रिलेटेड मैक्सिमम समस्या है कि खाना पचता नहीं है, कब्ज रहती है या पेट साफ़ नहीं होता अच्छे से, जो ये मतलब मधुमेह की शिकायत होगी, ये क्योंकि सारी की सारी पेन क्रियाज पेट से ही होती हैं। तो आज हम इसका आसन का अभ्यास करेंगे। उसमें मैं आपको बता दूं कि इस आसन को करना कैसे है, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हम आसन को शुरू करने जा रहे हैं, ये तो आप यह वाला आसन कीजिए। सबसे पहले आपको आप ऐसे योग मुद्रा आसन में बैठा लीजिए। इस प्रकार से बायां पैर दाएं के ऊपर और दायां बाएं के ऊपर, इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। और अब हमने करना क्या है, इस प्रकार जैसे आप बैठ गए तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब इसमें ये करना है, अपनी जो आपको दाएं हथेली है वो पहले नाभि पर रखनी है। नाभि पर रख दी। अब बाएं हथेली उसके ऊपर। अब हमें क्या करना है, अपने श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाना है, इस प्रकार से। इसमें ध्यान दें, यदि आप करने में सक्षम हैं तो आपसे जितना ज्यादा झुका जाए उतना झुकिए। यदि आप करने में असमर्थ हैं तो आप इसको नॉर्मल पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं। इस आसन से आपकी पेन क्रियाशील हो जाएंगी और यह आसन आपकी जठर अग्नि को सही ढंग से काम करने के लिए विवश करेगा और आपको पेट जैसी समस्या जैसे डायबिटीज, शुगर, मधुमेह एवं अपचन की समस्या, कब्ज इत्यादि हैं तो आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है, इस आसन को करते समय आप कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं। अगर आप इस आसन को करते समय कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो यह आसन 10 गुना ज्यादा लाभ देगा। तो यह हमने देखा योग मुद्रा आसन। जो योग मुद्रा आसन में बैठकर करने में सक्षम नहीं है वह नॉर्मल पद्मासन में भी इसको बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि जो बिगिनर हैं उनसे अगर पद्मासन में नहीं बैठा जा रहा तो आप इस प्रकार से बैठ सकते हैं। अपने दाएं हथेली को पहले नाभि पर रखना है, फिर बाईं को रखना है और आगे की तरफ झुक जाना है। यदि आप इस आसन में कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो यह अत्यंत लाभकारी होगा।
तो ये किया हमने योग मुद्रा आसन का पहला भाग। अब हम करेंगे योग मुद्रा आसन का सेकंड पार्ट करने के लिए आपको इस योग मुद्रा आसन में बैठ जाना है इस प्रकार से। और योग मुद्रा आसन में बैठकर अपने हाथों को कमर के पीछे ऐसे जोड़ लेना है और आगे झुकना है। ध्यान दीजिए, आपके कुल्ले ऊपर ना उठें। आपसे अगर सुर में इतना भी झुका जा रहा है तो इतना ही काफी है, ज्यादा ना झुकें। कमर दर्द की शिकायत है तो वह थोड़ा झुकें। इस प्रकार से आप कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए जिस प्रकार से हमने पिछले आसन में योग मुद्रा आसन के पार्ट 1 में जो बताया था, सेम टू सेम लाभ इस वाले आसन के हैं। तो यदि आप योग मुद्रा आसन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं और उसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं तो आपको एक ही टाइम में डबल फायदा हो जाएगा। तो ये वाले आसन खासकर उन लोगों के लिए हैं जिनको शुगर की, अपचन की और कब्ज की और जिनकी पेन क्रिया डैमेज हो गई हैं, उनकी समस्या है, तो ये वाला आसन उनके लिए बेस्ट बताया गया है। तो इस वाले आसन का आप अभ्यास कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए योगासन करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राम।